हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजित आपके सामने एक नए ब्रेक से उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो मुद्दों पर, जो फिलहाल आज जो हाई कोर्ट में जो नियोजित शिक्षकों के बारे में सुनवाई हुई है उसके बारे में। और दूसरी मैं बात करने वाला हूं कि फिलहाल जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उसमें कौन सी बड़ी न्यूज अपडेट होकर आई है, जिसके चलते पूरे बिहार में शिक्षक वर्ग या तो वर्ग है वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं, हकीकत में के पाठक को संभालना इतना मुश्किल क्यों हो चुका है। तो चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग कि जो अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है दोस्तों, वो है कि माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने नीतीश कुमार जी के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं शिक्षा मंत्री नहीं बनूंगा। मुझे ये शिक्षा विभाग का जो शिक्षा विभाग जो डिपार्टमेंट है मुझे नहीं चाहिए, आप किसी और को सौंप दीजिए। दोस्तों क्यों? क्योंकि उनके मन में भी जैसे पहले इससे पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उसी की तरह विजय कुमार चौधरी जो चाह रहे हैं उस प्रकार की कार्यशैली अपने अधिकारियों से जो अपेक्षा कर रहे हैं वो उनका पूर्ण नहीं हो रहा है, और नहीं जो बातें वो कह रहे हैं वो नहीं हो पा रहे। अर्थात कहने का मतलब सीधे तौर पर समझिए कि के पाठक के आगे हमारे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी एक तरह से मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि अभी फिलहाल ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में बात बोला था टाइमिंग को लेकर, या बहुत सारे जो बातें वो अभी तक शिक्षा विभाग में कोई लेटर के माध्यम से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। जहां तक एक पिछले बार लेटर निकला हुआ था, हकीकत में वो कन्हैया प्रसाद जी का ही लेटर था जिसमें टाइमिंग के लेकर बताया गया था, लेकिन उसे तुरंत झूठा कहकर बातों को पलट दिया गया। ये कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का ही देन था, जिससे वो बहुत ही नाराज हुए और के पाठक के आगे इनकी भी नहीं चल रही है, जिसके चलते वो गुहार लगा रहे हैं कि मेरा जो विभाग है वो बदल दिया जाए। क्योंकि उनके पास दो विभाग है, एक जल साधन विभाग है और एक है शिक्षा विभाग। तो वो कह रहे हैं कि मुझे शिक्षा विभाग से मुक्ति दे दिया जाए। ये बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। तो नीतीश कुमार ने विचार कर लिया है कि शिक्षा का जो विभाग है वो सुनील कुमार जो आईपीएस रह चुके हैं, गोपालगंज के विधायक है सुनील कुमार जी, उन्हें वो विभाग देने के लिए राजी हो चुके हैं कि नहीं, अगले जो शिक्षा मंत्री होंगे, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है आजकल में, उसमें सुनील कुमार जो गोपालगंज के विधायक हैं उन्हें ही शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा, जो कि इससे पूर्व के पाठक के साथ काम कर चुके हैं और आईपीएस अधिकारी भी हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि सुनील कुमार जी को ही शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। ऐसा नीतीश कुमार जी का मंतव्य आ चुका है। अब आगे घोषणा बाकी रह गया है कि आखिर में हकीकत में इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन वास्तविक बात यही है दोस्तों। ये तो हो गई पहले। दूसरी बात हो गया कि आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई दोस्तों हुआ, आज हाई कोर्ट में सुनवाई एक तरह समझिए कि नियोजित शिक्षक के पक्ष में ही हुआ। क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई करने के दौरान मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कल के दौर में कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुआ था उसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा था। आज हाई कोर्ट में भी सरकार का पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हाई कोर्ट जज साहब थे, उन्होंने तर्क दिया। सबसे पहले जो नियमावली है उस नियमावली में 298 और 309 जो उसमें आर्टिकल का जिक्र किया गया था, उसे ही उन्होंने गलत साबित कर दिया कि ये जो आर्टिकल लगाए हैं ये तो गलत ही आर्टिकल लगाए गए हैं और ये नियम के अनुकूल नहीं है। संवैधानिक तौर पर इस आर्टिकल का पालन इस नियमावली में जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना हुआ है उसमें पालन नहीं किया गया है। इस नियमावली में अधिकार दिया गया है, जो आरजेडी है उनको पूरी तरह इसका अधिकार दिया गया है कि अगर किसी प्रकार का विवादास्पद होता है तो उसका निष्पादन करेंगे, वहां पर सुनवाई करेंगे। तो हाई कोर्ट ने पूछ दिया कि किस आधार पर, किस आर्टिकल के तहत आपने आरजेडी को न्यायिक प्रक्रिया को हल करने के लिए उन्हें अधिकार दिया गया, उनके पास कौन सी जुडिशरी पावर दे दिए हैं आपने, इस किस आर्टिकल के तहत आपने दिया है, जिसमें सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा कि जबकि किसी मामले में आरजेडी को भी पक्षकार बनाया जाता है तो फिर आरजेडी को पक्षकार बनाया जाता है और फिर उसी को सुनवाई आप पूरी तरह से दे रहे हैं, कहां तक, कौन से नियम के तहत, जिसमें सरकार का कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिलहाल अभी शिक्षकों की बात ही चल रही थी, नियमावली की बात हुई, तब तक टाइम खत्म हो चुका था। तो अभी सरकार अपनी पक्ष अभी बाकी है, जिसकी सुनवाई अभी करना बाकी है। अगर सरकार अपनी क्या पक्ष रखती उसके बाद ही हाई कोर्ट कोई निर्णय पर पहुंचेगा। तो आज जो है केवल इतना ही निर्णय लिया गया, जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार से बहुत तीखे सवाल पूछे हैं, जिसके जवाब में सरकार अभी कोई जवाब नहीं दे पाई। अभी शिक्षकों के प्रतिनिधि यानी शिक्षकों के वकील ही बहस कर रहे थे, जिसमें ये बातें सामने होकर आई है। तो आगे की सुनवाई का जो डेट है वो हाई कोर्ट ने निर्धारित नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही
इसका डेट निर्धारण होगा, उसकी सुनवाई जारी होगी दोस्तों। इसी प्रकार जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों को शेयर किया। जय हिंद दोस्तों।